बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। महतरम नाज़रीन किराम, रोज़ों के ताल्लुक़ से एक अहम मसला हम आपको बतलाने वाले हैं। वो मसला ये है कि सुबह नींद से बेदार होने के बाद मुँह में खून निकल आता। सवाल पहले आप सुन लीजिए। सवाल ये है कि सुबह नींद से बेदार होने के बाद मेरे मुँह में खून होता है, रोज़े की हालत में उसको निकल गया और खून का मज़ा महसूस नहीं हुआ, लेकिन ये नहीं देखा था कि वो खून थूक पर गालिब है या नहीं, क्या ऐसी हालत में रोज़ा फासिद होगा या नहीं। यानी सोते हुए अगर रोज़े की हालत में किसी को खून आ गया और खून वो निकल गया हलक के अंदर, तो क्या उससे रोज़ा बाकी रहेगा या रोज़ा टूट जाएगा। जवाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़े की हालत में अगर मुँह से खून निकले और रोज़ेदार उसे निगल ले और खून का जायका महसूस ना हो, तो ऐसी सूरत में जब तक ये यकीन ना हो कि खून गालिब है या थूक के बराबर है, तो रोज़ा फासिद नहीं होगा। और अगर ये यकीन हो कि खून गालिब या थूक के बराबर है, तो रोज़ा फासिद हो जाएगा और उस दिन के रोज़े की क़ज़ा करना लाजिम होगी। खून गालिब होने का मतलब ये है कि थूक का रंग सुर्खी माइल हो। अगर थूक जर्दी माइल हो तो ऐसी सूरत में खून मगलूब और थूक गालिब शुमार होगा। यानी अगर रोज़े की हालत में किसी के मुंह में खून आ गया और रोज़ेदार उसे निगल गया, तो रोज़ा उस वक्त फासिद होगा जबकि खून गालिब हो और खून का जायका हलक के अंदर महसूस हो। खून गालिब का मतलब क्या है कि खून का रंग सुर्खी माइल हो, यानी सुर्खी माइल हो, जर्दी माइल ना हो। तो अगर खून सुर्खी माइल है और खून थूक के ऊपर गालिब है और वो अगर निगल जाता है, तो इस सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। और अगर थूक जर्दी माइल हो, यानी खून कम हो और थूक ज़्यादा हो, यानी थूक जर्दी माइल हो, तो ऐसी सूरत में खून मगलूब होगा और थूक गालिब शुमार होगा। अगर ऐसा शख्स यानी थूक जिसमें गालिब हो और खून कम हो, यानी जर्दी माइल हो, पीला सा हो, और वो अगर रोज़ेदार निगल लेता है, तो उससे रोज़ा फासिद नहीं होगा। ये इसकी तफसील है, ये आप जहन के अंदर रखें। फ़कत वल्लाहु आलम।